टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है आइए हम जानेंगे। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। हम क्या कर रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर से हम सारे पेड़ काट रहे हैं और बड़े पैमाने पे। किस लिए? क्योंकि हम उस लैंड को यूज़ करना चाहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ डन टू मीट द डिमांड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और डिफॉरेस्टेशन हम किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो हमारी पूरी हो जाए। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, जैसे कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन पे दिन। द डिमांड फॉर द हाउस की लगातार जो डिमांड है बढ़ती जा रही है, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, और भी जो दूसरे प्रोडक्ट है उनकी भी ज़रूरतें क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। ट्रीज आर कट, ट्री को काटा जाता है। किस लिए? फर्स्ट टू क्रिएट स्पेस फॉर बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्री, इसलिए काटा जाता है जिससे कि वहाँ पे बिल्डिंग बनाया जाए और फैक्ट्री बनाया जाए। सेकंड, क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए लैंड को क्लियर किया जाता है। थर्ड, ऑब्टेन वुड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट, और हम लकड़ी उसमें से क्या करते हैं, फॉरेस्ट से हमें मिलता है, यानी उसको पेड़ को काट के और भी बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हम उसमें से ले सकते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो नेचुरली डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेस्ट फायर्स, और बड़े पैमाने पे जो हमारा जो जंगल है वो ख़त्म हो रहा है। किसकी वजह से? उसमें आग लगने की वजह से, एसिड रेन की वजह से, सेवर ड्राउट और वॉल्केनिक इरेप्शन की वजह से। आइए हम जानेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन मैनी प्रॉब्लम फॉर मैनकाइंड, और ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी हमारे एनवायरनमेंट में। आइए जानेंगे सबसे पहला, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल्स ऑन द अर्थ रिजल्ट इनटू ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में ये होगा। किसकी वजह से? हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तब। आइए सेकंड पॉइंट जानेंगे। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लेशन ऑफ वाटर वेपर दैट हैज़ इफेक्टेड क्लाउड फॉर्मेशन, दस रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल। तभी ज़्यादा पेड़ अगर आप काटेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ वाटरफॉल हो जाएगा, यानी कि जो रेनफॉल है वो कम हो जाएगा। आगे जानेंगे, एनिमल बिकम्स होमलेस, जो एनिमल्स होते हैं वो बेघर हो जाते हैं बेचारे। फोर्थ, ए नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज आर नॉट ऑल्सो लॉस्ट, है ना। आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ट्री से और आखिर में बाद में हम ट्री को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द टॉप सॉइल इजीली कैरिड अवे बाय विंड, जो टॉप सॉइल होते हैं उसको कैरिड कर लेते हैं कौन? विंड। और वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ट्री, और पेड़ नहीं होते हैं तो जो सॉइल है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनकी नमी खत्म होती चली जाती है, यानी बंजर पड़ते चले जाते हैं दिन पे दिन। द सॉइल दस लूजेस इट फर्टिलिटी, है ना। ग्रेजुअली इफ फर्टाइल एंड लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट, यानी जो अच्छा लैंड है, यानी जो उपजाऊ लैंड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? डेजर्ट के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, यानी वहाँ पे वो बंजर बन जाएगा, यानी कुछ भी वहाँ पे पैदा नहीं हो पाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज़। डिफॉरेस्टेशन की वजह से चांस है कि नेचुरल क्लेमिटीज़ हो जाती है, फ्लड हो सकता है, ड्राउट हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, और क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, एक्सेट्रा। नाउ लास्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ ट्री कवर रेन वाटर कैन नॉट इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड। अगर आप पेड़ काटेंगे, है ना, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो अगर बारिश होगा, बारिश का पानी अगर हमारे ग्राउंड पे पड़ेगा, है ना, इनटू द ग्राउंड ऑन द चार्ज टू इकोफायर, उसी के वजह से हमारा जो ग्राउंड है ना, ये दोबारा चार्ज होता है, यानी इसके अंदर पानी दोबारा एब्जॉर्ब होता है। किसकी वजह से? रेनफॉल की वजह से। अगर पेड़ होगा तब। इट लीड टू लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड लेवल इन द एब्सेंस ऑफ रिप्लेनिशमेंट, तभी आपको सही से जो पानी जो है ग्राउंड लेवल में जा पाएगा। किसकी वजह से? ट्री की वजह से। आगे जानेंगे अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल इज़ ए थ्रेट ऑफ द सर्वाइवल। और आपको ही पता है पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे एयर के में भी है, ये वाटर में भी है, और ये सॉइल में भी है। डाइवर्सिटी, द केमिकल रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्री, और
बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो पॉल्यूट वाटर भी छोड़ती है और केमिकल्स भी क्या करती है, रिलीज़ करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। यूज़ ऑफ प्लास्टिसाइड्स इन द, और हम एग्रीकल्चर में क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड। पावर जनरेशन, स्प्रॉलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऐड पोल्यूटेंट टू द एयर, वाटर एंड सॉइल। और इन सब के अंदर, एयर, वाटर और सॉइल के अंदर बहुत सारे तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट है पॉल्यूट होता है। आगे हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस emit many harmful and हाउसफुल ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और ज़्यादा आप फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो उससे भी परेशानी होगा। द इंक्रीज लेवल ऑफ दीज गैसेस इन द एयर गैसेस, अगर ज़्यादा इन फॉसिल फ्यूल के गैस का अगर ज़्यादा लेवल अगर ज़्यादा होगा, है ना, तो एयर कॉजेज एयर पॉल्यूशन, और एयर की वजह से ये क्या होगा, एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंड ग्लोबल वार्मिंग। तब ये ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्म ले लेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम बहुत ज़्यादा अगर नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स ओवर एक्सप्लॉयट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड, टिम्बर, फ्यूल, वुड, फर, आइवरो एंड रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन। हमें बहुत कुछ मिलता है नेचुरल रिसोर्स से। व्हेन एन इंडिविजुअल स्पीस गेट एग्जिस्ट, मान लो कोई भी अगर स्पीसीज अगर हमारा एनवायरमेंट्स में से ख़त्म हो जाता है, इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन नेचर, तब हमारा जो इन्वायरमेंट है ये इम्बैलेंस हो जाता है। इट हार्म्स अदर लिविंग बींग्स एसोसिएटेड विद इट, और ये फिर हार्म इफेक्ट पड़ता है किस पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। आइए जानेंगे नेचुरल क्लेमिटीज़। समटाइम्स नेचुरल क्लेमिटीज़ लाइक डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ड्राउट, hurricanes, flood, etc. also contribute to the destruction of biodiversity। और नेचुरल क्लेमिटीज़ जैसे हमने जाना, ये डिजास्टर और अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ड्राउट, फ्लड, और इन सब से भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो बर्बाद होता है, यानी इसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ।